हेलो, नमस्कार। मैं उपेन आपके सामने बहुत लंबे समय के बाद आया हूँ। तो लंबे समय के बाद आया हूँ तो कुछ तैयारी करके आया हूँ। मैं कुछ बैकग्राउंड में तैयारी आपके लिए कर रहा था और अब समझिए कि आपका लेवल ऑफ जो एजुकेशन है वो बहुत ही हद तक टेक्नोलॉजी एडवांस होगा इसमें धीरे-धीरे, ठीक है? इसलिए सब चीज़ें मैं तैयार कर रहा था, वो धीरे-धीरे तैयार हो गई हैं, कुछ चीज़ें बचा हुआ है तो वो धीरे-धीरे हो जा रहा है, ठीक है? तो लेकिन अभी सबके मन में मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस लोग पूछ रहे थे, बहुत सारे दोस्त, मित्र, स्टूडेंट बहुत सारे के मन में बहुत सारा डाउट है। तो आज हम वही डाउट को एक-एक करके खत्म करने का प्रयास करेंगे। एकदम एक्चुअल जो ऑनेस्ट होना चाहिए एक एस्पिरेंट के तौर पे जो आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, जो सही है, जो गलत है, वो आपको मैं यहाँ पे आज बताऊँगा। आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम लोग जो जेपीएससी का फॉर्म आया है, जो 17 मार्च को एग्ज़ाम का डेट है, आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि उसका सीट मैट्रिक्स भी स्टार्ट होना शुरू हो गया है। तो अभी जो 40 दिन है या 42 दिन है और जो हम लोग सीजीएल का तैयारी किए थे, अब हम किधर जाएँ? आप जेपीएससी की तरफ जाएँ या फिर हम लोग जेएसएससी की तरफ जाएँ? कुछ समझ में आ नहीं रहा है, कैसे करें इसमें, ठीक है? तो इसको हम ना आपको सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि आप इसका तैयारी क्यों करें, मैं आपको खुद एनालाइज करवा दूंगा। आपको आपके लिए सही क्या रहेगा, आपके लिए गलत क्या रहेगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा रास्ता मुझे जाना है। वो उस रास्ते में टॉर्च मैं आपको जला करके दिखा सकता हूँ। आपको डिसाइड करना है कि क्या मेरे लिए वो रास्ता सही है या मेरे लिए वो रास्ता सही नहीं है। मैं आपको दोनों रास्ते में टॉर्च दिखाऊंगा, है ना। एक रास्ता जेएसएससी वाला है, उसमें भी मैं टॉर्च दिखाऊंगा। दूसरा रास्ता जेपीएससी वाला है, उसमें भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। दोनों के बारे में मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, बस इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। कंपैरिजन से शुरू करते हैं और एक एक चीज सबको करेंगे। सबसे पहला बात है कि ये आपका जेपीएससी है, ये जेएसएससी है, ठीक है। जो जेपीएससी है, जेपीएससी में जो सीट आएगा सबसे पहले, ठीक है, जो हम लोग का सीट है, हम लोग को पता है कि इसमें 342 सीट है, 342 सीट है। उसमें से भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे कि वो सारे सीट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हो भी जो सारे सीट के लिए एलिजिबल होंगे। और जो जेएसएससी में जो सीट है आपका रहेगा 2000 प्लस सीट है। अब आप यहीं पे सारा क्वेश्चन बोलिएगा सर ये तो सारा सीट तो बेच दिया है। अब देखिए, बेचेगा तो ये भी बेचेगा, ये भी बेचेगा, ठीक है। लेकिन अभी जिस तरह से लोगों का हालत खराब है, झारखंड के जो अधिकारी लोग हालत खराब है, वो कहीं ना कहीं हम गरीब बच्चों का, हम गरीब जो माता पिता है जो मजदूरी करके अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका हाय लगा है। और ये बहुत अच्छा बात है कि उनको हाय लगा, लगना भी चाहिए। मैं तो ओपनली बोलता हूँ लगना चाहिए। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपके साथ गलत होना चाहिए, तो ये चीज है। लेकिन अभी मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि मैं फेयर एग्जाम को मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग मानते थे ना 12th में, जो हम लोग साइंस पढ़ते थे तो मान लेते थे कि आइडियल गैस है, ठीक है, आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन हम मान लेते हैं कि ये फेयर एग्जाम है। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो सीट आपका है 342 इसमें, और इसमें 2000 सीट है इसमें। अगर आप कंप्लीटली गुना में देखिए यहाँ पे, तो लगभग ये 6 गुना सीट है, 6 गुना से ज्यादा सीट है लगभग, ठीक है। फॉर्म अगर देखेंगे तो जो जेपीएससी का फॉर्म है वो मिनिमम आपका पहले जो लास्ट टाइम 3.5 लाख के आसपास गया हुआ था, इस बार अब थोड़ा सा बढ़ेगा, हमको लगता है कि 4.5 के आसपास हो जाएगा। और सीजीएल में भी हम लोग को पता है 6.5 लाख गया था, 6.5 लाख गया था। लेकिन इसमें डरने का कोई बात नहीं है। क्यों नहीं डरने की बात है? क्योंकि इसमें जितना भी आप देखें, जो भी इसका 28 तारीख को एग्जाम था, 28 जनवरी जिसका इसका एग्जाम था, उनमें देखिए कि हर एक रूम में अगर आपका 50 का स्ट्रेंथ दिया हुआ है हर एक रूम में, तो 15 से 17 लास्ट तक लोग एब्सेंट थे। तो सोचिए 50 में से 15 से 17 एब्सेंट है, मतलब 100 में से समझिए लगभग 30% वो एब्सेंट ही हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के ना आपको इससे डरने का आवश्यकता नहीं है। क्यों क्यों नहीं डरने का आवश्यकता? क्योंकि जो कंपटीशन 20 से 50 हजार के बीच है, उनका एग्जाम कहीं भी दे, नरक में भी होगा ना एग्जाम, तो वो 20 से 50 हजार स्टूडेंट देने जाएंगे ही जाएंगे। तो आपका कंपटीशन इससे है, ना कि जो नहीं आ रहे उससे, तो उससे डरने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो एक्चुअल कंपटीशन आपका जेपीएससी में रहेगा वो जेएसएससी में भी रहेगा, एक्चुअल कंपटीशन सेम ही रहेगा। तो हम लोग कंपटीशन के बारे में बात कर लिए यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम टाइप का। तो हम लोग को पता है जो जेपीएससी एग्जाम है आपका, इससे पहले पीटी होगा, फिर आप इसमें मेंस दीजिएगा, ठीक है, फिर आपका इसमें इंटरव्यू होगा। तो अगर बात करते हैं कि 4 लाख मान ली एग्जाम देते हैं, तो इन्होंने क्या बोला हुआ था कि लगभग 4 गुना ये लेते हैं ना, 4 गुना ये आई थिंक नहीं, आई थिंक 10 गुना है, ठीक है।
ये 10 गुना आई थिंक लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है लगभग 4000 लोग सेलेक्ट हुए थे पीटी में, ठीक है। तो इस बार भी हम मान ले रहे हैं कि 4000 था, पिछले बार तो 250 सीट था, हम मान लेते हैं 5000 इस बार पीटी में सेलेक्ट होंगे। हम मान लेते हैं इसमें 5000 सेलेक्ट होंगे। सोचिए कि आपका 4 लाख में 3,95,000 आपका पीटी में यहीं पे छंट जाएंगे, ठीक है, पीटी में छंट जाएंगे। अब 5000 में ये लोग सबको मेंस देंगे, मेंस का आंसर राइटिंग चेक होगा, उसमें से लगभग हमको लगता है 1000 से 1200 तक यहाँ पे इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू को बुलाने के बाद उनका सिलेक्शन होगा 342 का। और उसमें भी क्या होगा कि अगर आप सब कुछ हो जाता है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपका सब कुछ है, मुझे तो लास्ट टाइम ऐसे भी कैंडिडेट मिले जिनका कट ऑफ से बहुत ज्यादा मार्क्स है, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलते वो सेलेक्ट नहीं हो पाए फाइनल तक, मतलब ऑलरेडी वो ऑफिसर हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चलते वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। कितना दुख का बात है। ये हो गया। अब बात करते हैं जेएसएससी में। जेएसएससी में क्या है, आपका 1 डे एग्जाम है, 1 डे एग्जाम है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। इसीलिए लोगों ने इसका फायदा उठाया कि चलो भाई सेटिंग करेंगे तो एक दिन ही सेटिंग करना पड़ेगा। लेकिन आप इसमें देखिए पीटी में सेटिंग कीजिएगा, कि आप मेंस में उसका आंसर लिखवा दीजिएगा, कि इंटरव्यू में उसको करवाइए, कितना जगह सेटिंग कराइएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा जो लोग ये करते हैं उसमें इसका कम चांसेस है, ठीक है, और इसमें जेएसएससी में हाई चांसेस रहता है, इसलिए ठीक है। इसलिए हम लोग सभी को शुरू से ही जो पीटी और मेन 2015 में चल रहा था वही हम लोग मांग कर रहे थे, लेकिन ये हो नहीं पाया था, इसलिए ये 1 डे एग्जाम था। इसका क्या है कि अगर ये फेयर एग्जाम होता ना, अगर ये फेयर एग्जाम होता तो डेफिनेटली ये बहुत फायदेमंद है, ठीक है, लेकिन ये फेयर एग्जाम नहीं होता था, मतलब इस बार नहीं हुआ, जो कि बहुत ही दुख का कारण बना। एग्जाम टाइप के बाद हम लोग अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सिलेबस हम लोग को पता है कि पीटी जो होगा आपका जेपीएससी में, उसमें 110 क्वेश्चन झारखंड से पूछेगा, और आपका 90 क्वेश्चन जो रहेगा आपका इंडियन जीके रहेगा। मात्र 2 ही यहाँ पे जीके और जीएसई है, ठीक है। इसमें ना तो आपको इसमें ना तो आपको मैथ्स पढ़ना है, ना रीजनिंग पढ़ना है, ना तो आपको कंप्यूटर वगैरह ये सब पढ़ना है, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना ही नहीं है। अब जेएसएससी का सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो अथाह समुद्र है। पेपर 3 में टोटल 6 सब्जेक्ट आपका है, उसके बाद कोटा या नागपुरी या जो भी लैंग्वेज पेपर है वो अलग है, और सबका एग्जाम एक ही दिन होगा, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा समंदर है, लेकिन ये इसका फायदा क्या है, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसके बाद आपको ना तो आंसर राइटिंग लिखने का प्रैक्टिस करना है, ना तो कुछ करना है। तो ये सिलेबस के बारे में हो गया। अब हम लोग एक्चुअल चीज के बारे में आते हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए। अब हम लोग उसके बारे में आते हैं। तो टाइम इसमें देखिए, जनरली अगर किसी को पूछेगा कि जो जेपीएससी या यूपीएससी तैयारी करते हैं, ठीक है, जो जेपीएससी यूपीएससी तैयारी करते हैं, उनको मिनिमम 1.5 ईयर तो मिनिमम वो लगते हैं। मतलब जिनका ये पूछेगा कि जिनका हुआ है, ठीक है, जो सिलेक्टेड हुए हैं, उनको पूछेगा आप कितना साल तैयारी करते थे, तो 1.5 साल से कम तो कोई बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको 200 मार्क्स का एक जो मेंस का पेपर होता है, ठीक है, उसमें से 40-40 मार्क्स के 4 क्वेश्चन लिखने रहेंगे, और ये लगभग आई थिंक 500 वर्ड्स में लिखना रहता है। तो इसका आपको राइटिंग तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब 10th वाला जैसे एग्जाम तो है नहीं कि रटा रटाए क्वेश्चन है, रटा रटाए आंसर जाकर लिख दिए। यहाँ तो आपको सब कुछ एनालाइज करके लिखना पड़ेगा, इसमें आपको न्यूज़पेपर भी ध्यान में रख के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो जेपीएस एग्जाम हुआ था, जो न्यूज़पेपर पढ़ते थे कंटिन्यू, उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया था। तो ये बहुत सारा एस्पेक्ट है इसमें जो आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो जेएसएससी वाला में, उसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। इसमें तो ऐसा भी होता है, ठीक है, कि अगर कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आ रहा, कंसेप्ट आपको लास्ट में नहीं पता चल रहा, तो आप रट के चल जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो वहां पे आंसर टेस्टिंग नहीं होगा ना कि आप किस तरह से नॉलेजेबल है वहां पे। आपको बस देखना है कि आप सही आंसर तक पहुंच पा रहे नहीं पहुंच पा रहे, बस इतना ही था। अब एक्चुअल जो इसमें होता है कि कौन से लोग अभी क्या करें, अभी हम किस में फोकस करें, तो वो डिपेंड करता है आपका स्टूडेंट टाइप पर। स्टूडेंट टाइप का मतलब क्या है कि आप सबसे ज्यादा किस में फोकस थे। सबसे ज्यादा किस में फोकस थे, इसका मतलब हो गया कि मेरे 2 स्टूडेंट है, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट ए है, ठीक है, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट यहाँ पे बी है। ये स्टूडेंट ये क्या करते हैं, ये पिछले 3 साल से, मान लीजिए जब मेरे दोस्त भी है ऐसे, कि 3 साल से वो क्या कर रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये जो क्या कर रहे हैं, एक स्टूडेंट जो बी है, वो क्या कर रहे हैं कि पटना में 3 साल रह करके एमसीक्यू तैयारी किए हैं, 1 डे एग्जाम का तैयारी किए हैं, फिर घर में आकर के फिर वही तैयारी कर रहे हैं अपने से वो, ठीक है, बाकी ग्रुप वगैरह में वही चीज पढ़ रहे हैं, झारखंड का जेएसएससी
का एग्जाम दे रहे हैं तो वही चीज कर रहे हैं। तो ये हम दो टाइप के स्टूडेंट यहाँ पे बांट रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए अभी जनरली क्या हो रहा है ना कि देखिए मैं एकदम ब्लंट बात यहाँ पे बोलता हूँ, ठीक है। लोग यहाँ पे जनरली क्या करते हैं कि जहां भीड़ लग रहा है वहीं पे और भीड़ लगाओ, ठीक है, जहां भीड़ लग रहा है वहीं पे और भीड़ लगाओ। यहाँ पे क्या है कि मैं आपको वैसे स्टूडेंट मैं आगाह करना चाहता हूँ कि अगर आप जेएसएससी की तैयारी कर चुके हैं, ठीक है, और तैयारी कर चुके हैं इसका मतलब क्या है कि अगर आपका 28 तारीख के एग्जाम पे पेपर में अगर आप दिए हैं तो भी ठीक है, नहीं दिए तो पेपर आप देखे ही हैं। अगर आपको लगता है कि आपने पेपर 3 में 120 प्लस या 110 के आसपास आपने सही आंसर बनाया है और कोठा नागपुरी में आप 90 प्लस आप सही बना रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि इसी को आप ब्रशअप करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। बशर्ते मैं यहाँ पे और क्या बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस टाइप के स्टूडेंट हैं और प्लस में आपको आंसर राइटिंग बहुत खूब से लिखने आता है, बहुत अच्छा से आपको लिखना आता है, तो फिर आप जेपीएससी में पूरा जी जान लगा करके कूदिए इसमें, तो आप बहुत अच्छे से, मेरा कहने का मतलब है कि जिसमें आप कूदिए, जिसमें भी आप जाइए उसमें फाइनल सिलेक्शन तक लेकर के आइए। ये मेरा टारगेट नहीं होना चाहिए कि हमको पीटी क्वालिफाई करना है, ये टारगेट कभी होना भी नहीं चाहिए, होता ही नहीं है। अगर ये आपका है कि सिर्फ हमको पीटी क्वालिफाई करना है, तो उसमें क्या होगा ना, पता चला आप पीटी क्वालिफाई करने के चक्कर में बहुत सारी चीज पढ़ रहे हैं, डीप डीप जाकर के पढ़ रहे हैं, और इन कमिंग डेज में आपका जेएसएससी का एग्जाम आ गया। तो अब क्या हुआ कि अब पीटी में आप इतना दूर निकल चुके हैं कि आपका मैथ्स धुंधला पड़ गया है, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह धुंधला पड़ गया है। अब ना तो आप इधर के रहिएगा ना तो आप इधर के रहिएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को समझाइए कि हमको भाई करना क्या है। अगर मेरा मैथ साइंस रीजनिंग अगर हम पिछला 4-5 साल से कंटिन्यू हम एमसीक्यू पर फोकस कर रहे हैं, तो अभी आने वाला बहुत सारे एग्जाम है, जैसे आपका एनटीपीसी का कैलेंडर निकला हुआ है, रेलवे का कैलेंडर निकला हुआ है, ये सब का, तो वो सब का फॉर्म साथ में भरिए। तो उससे फायदा क्या होगा कि ये सब में आपका कॉमन पेपर क्या करेगा, मैथ्स आपका कॉमन पेपर रहेगा, रीजनिंग आपका कॉमन पेपर रहेगा, साइंस आपका कॉमन पेपर रहेगा, कंप्यूटर आपका कॉमन पेपर रहेगा। तो ये सब जब आप रेलवे या एनटीपीसी लेवल का तैयारी कीजिएगा तो जेएसएससी का तो सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। इसका मतलब है, इनफैक्ट मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर इस सब का तैयारी आप कर रहे हैं तो जेएसएससी आपका और स्ट्रांग होते चला जाएगा, और स्ट्रांग होते चला जाएगा, बहुत ज्यादा वो स्ट्रांग हो जाएगा। इनफैक्ट आप उसी का तैयारी कर रहे हैं डायरेक्टली यहाँ पे। तो कभी भी जेएसएससी का एग्जाम इन कमिंग डेज में होगा तो आप तो बहुत अच्छा जगह पर रहिएगा ना। तो इस बात को समझना है, ये नहीं सोचना है कि मेरा दोस्त अब जेपीएससी की तैयारी कर रहा है तो हम भी जेपीएससी की तैयारी करने जाते हैं, ठीक है। ऐसा आपको नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं सोचना है। एक और मैं तरीका आपको बताता हूं कि आप दोनों कैसे कर सकते हैं, ठीक है, दोनों कैसे कर सकते हैं अब हम आपको बताते हैं। देखिए हम यहाँ पे 3 ऑप्शन ले रहे हैं, एक आपको हम जेएसएससी ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक आपको हम रेलवे वाला ले रहे हैं जो अभी आने वाला है, कैलेंडर जिसका निकला हुआ है, और इसमें जो एसएससी वगैरह तैयारी करते हैं उसको भी इसी में काउंट कर ले रहे हैं, और एक और भी हम काउंट कर देते हैं, पीटी काउंट कर देते हैं, जेपीएससी का पीटी काउंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई दो ही आप एक बार में लेकर के चलिए, कोई तीनों को लेकर के चलिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमारे पास 2 ही टांग है, तो 2 ही टांग में पसारिए कम से कम, तीसरा में नहीं जाने का प्रयास करना आपको, ठीक है। अब देखिए अगर आप जेएसएससी और रेलवे में फोकस करते हैं, ठीक है, जेएसएससी और रेलवे में फोकस करते हैं, तो जो जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपका हो सकता है, ठीक है, आप क्या क्या पढ़िए अभी, ठीक है, मैथ्स पढ़ते रहिए, रीजनिंग पढ़िए, कंप्यूटर पढ़िए और साइंस पढ़िए। ये आप डीप लेवल का पढ़ना शुरू कर दीजिए, मतलब ऐसा कीजिए कि इसमें से, और ये चारों स्टैटिक है और सारे कंसेप्ट बेस है। अगर आपका कंसेप्ट आता है तो सारा क्वेश्चन बनेगा, नहीं आता है तो नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि 80 में से 80 क्वेश्चन आप यहाँ पे बना सकते हैं बहुत अच्छे से, अगर आपका रेलवे लेवल का कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो। अब सोचिए, अब 80 में से 80 अगर बना लीजिए, या मान लीजिए 78 या 77 भी बना रहे हैं, तो आपका लेवल ऑफ जो नॉलेज रहेगा बहुत अच्छा लेवल पे रहेगा, ठीक हो गया। अब बात करते हैं वैसे स्टूडेंट का जो जेएसएससी और पीटी दोनों साथ में करना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं हम कुछ समय तक आंसर राइटिंग किए थे लेकिन बीच में छोड़े हुए, लेकिन अगर हम करेंगे तो कर लेंगे। अब उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो जेएसएससी और पीटी करना चाहते हैं तो उनको क्या करना है, आप लोग सबको पता है कि जेएसएससी और जेपीएससी का जो पीटी है उसमें लगभग 65% जो है सिलेबस कॉमन है। आपको अलग अलग क्या क्या मिलेगा, एक आपको सीएनटी अलग मिलेगा, एक एसपीटी अलग मिलेगा, एक शासन व्यवस्था अलग मिलेगा, एक आपदा प्रबंधन अलग मिलेगा, एक आपका विविध वाला पार्ट अलग मिलेगा, और इस तरह करके साहित्यकार वाला थोड़ा डीप पार्ट है वो मिलेगा। फिर योजना आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये सब चीज मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सब चीज आपको अलग पढ़ना पड़ेगा 65% अलावा, मतलब ये जो 35% है वो यहाँ पे ये कवर कर रहा है ना, ये कवर कर रहा है यहाँ पे 35%। तो 65% तैयारी आपका पीटी का ऑलरेडी हो चुका है। हम पेपर 2 का बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, अभी पेपर 2 का जो 110 क्वेश्चन उसके बारे में बात कर रहे हैं कि आपका 65% तैयारी ऑलरेडी आपका हो चुका है।
ठीक है। अभी आप क्या कीजिए कि 35% आपको तैयारी करना है, तो एकदम आराम से पीटी तैयारी कर सकते हैं। जो जेएसएससी का दम भर तैयारी किए थे इस बार, जो जी जान लगा तैयारी किए थे, उनको खुद भी पता होगा और आपको खुद भी पता होगा कि नहीं मेरा 65% ऑलरेडी किया हुआ है और हमको सिर्फ 35% ही यहाँ पे करना है। और इसमें फायदा क्या होगा कि 35% आप इसका कीजिएगा और हमको पता है लास्ट टाइम जो कट ऑफ गया था, मुझे याद है कि 248 गया था जनरल का, हम जनरल का बात कर रहे हैं, तो 250 मान के चलते, 250 मतलब आपको 125 क्वेश्चन सही करना है, 125 क्वेश्चन सही करना है। और उसमें से ऐसा नहीं कि नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है पीटी में, नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं, इसका मतलब आप 200 में 200 मार्क करके आइएगा। अब जब इस लेवल का आप पढ़ लीजिएगा तो आप 125 क्वेश्चन तो बड़े आराम से आप बना सकते हैं। दूसरा बात है कि आपको इसे मैथ्स रीजनिंग है नहीं इसमें, ठीक है, जिसमें टाइम लगेगा, अगर आपको पता है तो बनेगा, नहीं पता है तो नहीं बनेगा। आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़े आराम से आप जेएसएससी और पीटी को यहाँ पे आप साथ में लेकर के चल सकते हो, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप सोचिएगा नहीं हमको जेएसएससी भी लेके चलना है, रेलवे भी लेके चलना है, पीटी भी लेके चलना है, तब तो भैया वो थोड़ा सा आपको आइंस्टाइन वाला दिमाग प्राप्त करना पड़ेगा, थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, हम नहीं बोल रहे नहीं हो सकता है, लेकिन आपको पूरा प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा कि नहीं हम 2-3 घंटा रेलवे भी देख लेंगे, पीटी भी देख लेंगे और जेएसएससी भी देख लेंगे, ठीक है। लेकिन दो आप बड़े आराम से यहाँ पे कर सकते हैं, वो मैं आपको एकदम आसानी से बता सकता हूँ, बड़े आराम से कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए, अभी आपका चल रहा फरवरी, ठीक है, मिनिमम 2 महीना तो आपके पास समय है। अगर हम मिनिमम हम बात करें तो ठीक है, मिनिमम 2 महीना, कितनों भी स्पीड आयोग काम करेगा, 2 महीना तो आपके पास समय है। अप्रैल में आपके पास इलेक्शन है, अप्रैल में, और वो मई भी खींच ही लेगा, तो मोटा मोटी अगर एग्जाम आपका होना होगा तो अप्रैल के पहले होगा, और नहीं होना होगा तो आपका लोकसभा इलेक्शन के बाद होगा। तो मोटा मोटी आपके पास 4 महीना मैक्सिमम टाइम है और मिनिमम आपके पास 2 महीना टाइम है। क्योंकि इस सरकार के पास, जो कि अभी तक अपना एक भी नियुक्ति पूरा नहीं करा पाया है, तो वापस इसको आना नहीं है अगर इसका यही रवैया रहा तो ये तो एग्जाम तो लेगा भाई, लोकसभा के बाद और विधानसभा से पहले एग्जाम आपका लेगा ही लेगा ये, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहना है। तो मैं आपको बस यही बोलना चाह रहा हूं कि अपने आप को आप आकलन कीजिए कि कहीं आप दोनों साइड तो फंस नहीं जाइएगा, दोनों साइड नहीं फंसना है आपको। इसलिए आपको ये खुद एनालाइज करना है कि नहीं हमको अगर करना है तो दोनों साथ में कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनका मैथ रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, मेरे बात ध्यान से, जिसका मैथ रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है, कंप्यूटर में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, लेकिन जीके जीएस बहुत अच्छा से पढ़े हुए हैं, तो आप जेएसएससी और पीटी कीजिए। वैसे स्टूडेंट जो 4-5 साल से पटना में एमसीक्यू खाली पढ़े हैं, खान सर से पढ़ रहे हैं या कोई और कोचिंग से पढ़ रहे हैं, ग्रुप से ग्रुप पूरा लूसेंट याद करके 3-4 बार रख चुके हैं, तो आप क्या कीजिए फिर ये दोनों में फोकस कीजिए। आप जेएसएससी भी कर लीजिएगा और रेलवे भी कर लीजिएगा, आपको कोई हार्म नहीं है। जेएसएससी का आपका ये सब कॉमन पोर्शन चलते रहेगा, बाकी इधर चलते रहेगा। तो इस पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो ये 2 वे थिंकिंग आपको मैंने बता दिया, और इसमें और तो कुछ मेरे ख्याल से नहीं लग रहा है यहाँ पे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे बताइएगा, मैं एक गूगल मीट शेयर कर लूंगा ताकि 2 वे कम्युनिकेशन हो सके यहाँ पे, है ना। और 2 वे कम्युनिकेशन से बात मुझे याद आया कि अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं सोचा था कि फेस वाला वीडियो बनाऊंगा, फेस के साथ आऊंगा, थोड़ा कैमरा वगैरह का सेटअप वर्क कर रहा हूँ, उसी में थोड़ा सा व्यस्त चल रहा था, इसलिए मैं सोचा कि कुछ नहीं से अच्छा है कि पहले कुछ लेकर के आ जाते ताकि उनका कम से कम क्लियरेंस तो हो जाए कि क्या करना है। तो ये आपका 2 वे थिंकिंग यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब जनरली क्या करना है कि अब करना क्या है, अगर मान लीजिए कि जो स्टूडेंट है वो जेएसएससी करना चाहते हैं प्लस रेलवे वाला में ही फोकस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि जो 28 तारीख एग्जाम हुआ था, 28 जनवरी को एग्जाम हुआ था, जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, ठीक है, जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन को आप एनालाइज कीजिए, देखिए कि आपका कौन सेक्शन वीक है। ऐसा तो नहीं हुआ कि आप 150 में 150 बना के आए होंगे, आप कितने होंगे, तो आप क्या कीजिए अपने वीक सेक्शन पे आप काम कीजिए इस समय में। मतलब जो पॉलिश था, जो आप तलवार को धार बना रहे थे, उसको और धारदार बनाइए उसको इस कम समय में। नहीं तो ऐसा होगा ना कि भीड़ जेपीसी की तरफ जा रहा है, हम भी जेपीसी की तरफ जा रहे हैं, पता चला कि उधर जेएसएससी का एग्जाम हो गया, हम बीच में फंस गए, ना तो हम जेपीसी का मेंस ही निकाल पाए, ना तो हम मेरा जेएसएससी ही निकला, ठीक है। तो ऐसा तो करना नहीं है, तो एकदम वाइजली डिसीजन लेना है कि कैसे इसको हम करें। तो हम आपको सारा एस्पेक्ट बता दे रहे हैं कैसे कैसे करना है। पीटी और जेएसएससी वाला भी आपको हम बता दिए कि कैसे करना है, और रेलवे और जेएसएससी भी आपको बता दिए कि कैसे करना है, ठीक है, ये सारा करना है यहाँ पे आपको। अब बात आता है यहाँ पे कोर्स वाला के बारे में, ठीक है। तो अभी तो हमको बता दिए कि आपको क्या करना है। अब अगर आप डिसाइडेड हो गए हैं, ठीक है, कि नहीं हमको जेपीसी पीटी करना है, ठीक है,
जेपीएससी पीटी करना है तो इसमें क्या करेंगे, हम आपको साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक कोर्स लेकर के आए हुए हैं जिसका नाम है झारखंड जीके 2.0। झारखंड जीके 2.0 है। इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, सबसे पहला है कि मैं इसमें सिर्फ झारखंड कवर कराऊंगा, ओनली झारखंड, क्योंकि मैं अकेला हूं। पहले मैं डिपेंडेंट था लेकिन अभी मैं अकेला हूं, तो मैं पूरा का पूरा झारखंड जीके मैं एकदम अपने से ही कराऊंगा, और जो मेरा लेवल है पढ़ाने का वो इनहैंस ही होगा, वो कम नहीं होगा। तो इसमें पीटी और मेंस दोनों आएगा। अब बात करते हैं मेंस कब आएगा, तो मेंस आएगा आपका पीटी के बाद डेफिनेटली, अभी तो आएगा नहीं, वो कैसे करना है, क्या करना, तो अभी हम लोग सिर्फ पीटी फोकस करेंगे। अब जो पीटी का मेरा कोर्स आएगा जो आ चुका है ऑलरेडी ऐप में, तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। अब इसमें से क्या है, जितने सारे स्टूडेंट है उनमें से जितने भी सारे स्टूडेंट है उनको ये नहीं लगना चाहिए कि सर 2.0 में क्या आप क्या पढ़ाइएगा, 30 मार्क खान तो नहीं पढ़ाइएगा उसमें, ठीक है। तो इसमें मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो यहाँ पे कॉमन सबसे पहले है, ठीक है। तो कॉमन वाला जो मेरा फाउंडेशन बैच है, जो जैसे सीजीएल के लिए मैं चला रहा था, वो बैच मैं यहाँ पे फ्री कर दिया हूँ, ठीक है। वो बैच फ्री करने का कारण है, फ्री करने का कारण ये है कि जो अगर मान लीजिए नए स्टूडेंट है, जो न्यू स्टूडेंट है, वो अपना बेसिक क्लियर कर ले यहाँ से। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, उनको ये एकदम नहीं लगना चाहिए कि सर आप खाली नाम चेंज कर दिए हैं और नया कोर्स तो आप वही चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि सर आप इसमें क्या डाल रहे हैं, कुछ नया नहीं है। तो सर आपको ना ये 65% तो कॉमन है, वो रिवीजन के लिए दे रहे हैं हम। बाकी जो 35% जो चीज है वो आपका झारखंड जीके 2.0 में कवर होगा। ये इसमें हम कवर करेंगे, सीएनटी, एसपीटी, और वो सारा चीज मैं खुद ही पढ़ाऊंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारा चीज सीएनटी हो गया, एसपीटी हो गया, शासन व्यवस्था हो गया, वो सब कुछ मैं खुद ही यहाँ पे पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं करंट अफेयर्स यहाँ पर 2 साल का लेकर के आऊंगा। आपका 2 साल में करंट अफेयर्स में क्या क्या रहेगा, आपका समसामयिक विषय रहेगा, आपका इकोनॉमिक सर्वे रहेगा, बजट रहेगा। 2 साल का योजना तो मैं पूरा करा दिया हूँ, लेकिन योजना का अलग से भी मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक झारखंड में जितनी पुरानी योजनाएं हैं चली आ रही हैं, जो अभी तक एक्टिव है, उनको भी तो कवर करना जरूरी है। तो वो सब मैं यहाँ पे करूंगा। इसके बाद अगर एग्जाम एक्सटेंड होता है या मुझे टाइम मिलता है, तो मैं पूरा का पूरा जेपीएससी का पीवाईक्यू डिस्कशन करूंगा झारखंड का। और उस डिस्कशन में भी इस तरह से नहीं होगा कि ए बी सी डी में ऑप्शन ए है, बाकी बी सी डी और क्यों नहीं है, और बी सी डी किससे रिलेटेड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। डिस्कशन का मतलब वो होता है, बाकी तो आप खुद भी कर सकते हैं, इसका आंसर ए, इसका आंसर बी है, बाकी बी सी डी क्यों नहीं है और वो किससे रिलेटेड, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ठीक है, प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा। मैंने एक सैंपल कल या परसों मैंने ग्रुप में भेजा हुआ था, आप देखेंगे कि उसमें मैं क्या है कि A4 साइज में मैं आपको कंटेंट इस पर प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आपका टाइम बचे। अब मार्केट से कोई भी एक चैप्टर आपका दो या 3 पेज में कंप्लीट हो जा रहा है, 2-3 रुपये लगेंगे, आराम से प्रिंट आउट निकालिए। उसमें मैं सारा कंटेंट दिया हूँ, उसमें कहीं कहीं जगह भी रहेगा, एक्स्ट्रा आपको लगेगा, आपको लिखना है उसी में लिखिए, अलग से कॉपी या अलग से नोट्स बनाने का आपको आवश्यकता नहीं है, बस खाली क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। इतना सारा चीज यहाँ पे आपको झारखंड जीके 2.0 में आपको मिलेगा यहाँ पे। और बाकी और भी कुछ चीज रहेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना, वो एक चीज बहुत ही है जो आप लोग सबको जानना चाहिए। क्या मैं बताता हूँ, इस बार का लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन, इस बार का पीजीटी का क्वेश्चन, इस बार का आपका सीजीएल का क्वेश्चन, तो ये सारे एग्जाम में जो करंट अफेयर पूछे गए हैं, वो अभी तक कहाँ से पूछे गए हैं, कैसे पूछे गए, उनका सोर्स क्या है, और ये आपको भी पता है। आप इस बार बहुत अच्छे अच्छे रंगीन रंगीन करंट अफेयर की किताब लिए थे, ठीक है। और जो मेरे से पर्सनली बात करते हैं उनको मैंने साफ साफ बोला था कि देखिए करंट अफेयर में आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा, करंट अफेयर में अगर एक भी क्वेश्चन अगर उतना बड़ा किताब से आ जाता है तो बहुत बड़ा बात है। और वही चीज हुआ, सीजन में भी वही चीज हुआ। जितने सारे मोटे मोटे किताब से बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के थे, क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, क्वेश्चन नहीं आया, जबकि पूछना चाहिए था क्वेश्चन, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन वो वाहियात वाहियात क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक करंट अफेयर तैयार किया हुआ है, ठीक है। मैं वो करंट अफेयर बताऊंगा कि मैं कहाँ से तैयार किया हूँ, ठीक है, बहुत मेहनत लगा है। और उस करंट अफेयर में देखिए जितने सारे ये लैब असिस्टेंट के पीजीटी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, पुराना मैं बात नहीं कर रहा, जो नया है, जो कोई बुक में नहीं है, लेकिन वो आपको मेरे नोट्स में से मिल जाएंगे, आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं, वो कैसे क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा, जो कि अभी तक कोई भी रिवील नहीं किया उस चीज को, ठीक है। उसके लिए रिसर्च मैंने बहुत ज़्यादा किया हुआ है, तो मैं आपको जरूर लेकर के आऊँगा। मैं उसका पीडीएफ भी डालूंगा ग्रुप में सैंपल के तौर पे, और आपको एक्चुअली भी बताऊंगा कि मेरा कंटेंट जो है वो अलग क्यों रहेगा आपके लिए।
और इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे होना चाहिए था, वो मैं यहाँ पे मिस कर दिया हूँ। तो जितने भी सारे झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट से जो क्वेश्चन जनरली वो लोग पूछते हैं, ठीक है, और वो अभी तक कोई भी बुक में किसी ने कवर नहीं किया है, और उसको करना काफ़ी टफ भी है, लेकिन मैं उन्हें उसको लगभग किया हूँ, और उसको भी मैं यहाँ पे आपको इंक्लूड करूँगा इस कोर्स में, मैं उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करूँगा। तो समझिए कि वन एंड ओनली सॉल्यूशन आपका रहेगा झारखंड जीके 2.0 में, अगर आप जिसको जेपीएससी एकदम लिटरली करना है। करना मतलब क्या है, ऐसा नहीं सिर्फ जेपीएससी पीटी पास करना है, आपको जेपीएससी फाइनल करना है, ठीक है, उस लेवल का मैं यहाँ पे आपको कंटेंट दूंगा। तो अगर आपको ये चीज़ चाहिए तभी आप इनरोल कीजिएगा, लेकिन अगर आपको रेलवे वगैरह में जाना है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको इस कोर्स को लेने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप जेपीएससी तरफ मुड़ रहे हैं तभी इस कोर्स को लीजिएगा। तो अभी तक मैंने क्या किया, आपको क्लियरेंस दे दिया कि आपको क्या करना है, कौन से कोर्स आपको पढ़ना है, किस तरह तैयारी करना है। अभी मैं आपको बता दिया कि आपको इसमें मैं हेल्प किस तरह से करूंगा। तो ये मैं आपको हर तरीके से यहाँ पे आपको हेल्प करूंगा, और एक टेस्ट सीरीज मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट सीरीज का ऑलरेडी एक टेस्ट सीरीज मेरे चैप्टर वाइज का चल रहा है, लेकिन उसमें क्या था, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं था, एक्सप्लेनेशन नहीं था। इस बार मैं जो टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ उसमें मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, और जो पीडीएफ रहेगा, पीडीएफ मैं ट्राई करूंगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप में देने के लिए, चैप्टर वाइज करके फ्री ऑफ कॉस्ट में ग्रुप में देने के लिए ट्राई करूंगा। अगर मेरा बहुत ज़्यादा एडिटिंग में या टाइपिस्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं हुआ तो मैं डेफिनेटली उसको मैं देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो मैं आपसे एकदम मिनिमम चार्ज करूंगा 100-150 के अंदर में, ताकि आपका पीडीएफ बहुत अच्छे तरह से आपके एक्सप्लेनेशन की तरफ पे आपके आ जाए, ठीक है। वो आपका टेस्ट सीरीज तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन मैं पीडीएफ भी आपको अलग समय दे दूंगा ताकि उसको भी आप प्रिंट करा के कर सके। और इसका जो एक्सप्लेनेशन रहेगा मैं खुद ही, और हमारी जो टीम रहेगी, मैं खुद ही रिव्यू करके 2-3 बार 2-3 टीचर मिल करके इसको रिव्यू करेंगे, तभी एक्सप्लेनेशन आपके पास वो आएगा, ठीक है। ऐसे तो छापने वाला सिस्टम तो मेरे पास होता नहीं, उसका हम छाप दिए तो यहाँ पे होगा, वो मेरे से होता नहीं है कभी, ठीक है। तो अगर मैं जो करूँगा वो जेन्युइन करूँगा और जेन्युइनली मेहनत करूँगा, ठीक है, और वही मेहनत का ही मेहनताना आपसे लूँगा। तो ये पूरा रहा डिस्कशन। अगर इसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो हमारा ऑफिशियल नंबर आपके पास है ही, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, हर जगह ही है, टेलीग्राम ग्रुप में है, हर जगह सब कुछ है। तो अब मुझे बताइएगा, एक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक जूम मीटिंग या फिर गूगल मीट मीटिंग मैं यहाँ पे रखूँगा, ताकि 1-to-1 एक बार डिस्कशन मेरा हो सके लोगों के साथ, ठीक है। बाकी आप बताइएगा आपको इसमें से क्या डाउट हुआ, आप एक बार पोस्ट करके रखिएगा, तो हम सब कुछ को यहाँ पे कवर करेंगे। आई थिंक आपको अभी तक ये तो पता चल गया होगा कि आप जिस तरह के स्टूडेंट हैं, आपको अभी तक ये जरूर क्लियरेंस हो गया होगा कि आपको जाना किस तरफ से है, आपको रास्ता कौन सा अपनाना है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं एक बार जरूर कनेक्ट करूंगा आप लोगों से, ठीक है। तो मिलता हूँ, अब कंटिन्यू रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो मिलते हैं अब रेगुलर क्लास में और यूट्यूब में, ठीक है। थैंक यू।